हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में मैंने बच्चों को टिफ़िन में पूड़ियाँ और सब्ज़ी बना के दी हैं और इसके बाद बच्चों को दूध दे दिया है। दूध देने के बाद बच्चे गए स्कूल और टाइम हो गया है 7:30 का। तो मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह नहीं लगाया था, वही मेन गेट पे झाड़ू लगाया था, क्योंकि सुबह के टाइम मेन गेट पे झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी माँ, लोग बोलते हैं लक्ष्मी माँ आती हैं, तो मैं भी मानती हूँ, थोड़ा सा मैं धार्मिक हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद सही है। तो मैं सुबह थोड़ा सा झाड़ू मार दी थी और पूरे घर में बहुत टाइम लगेगा झाड़ू और पोछा करने में, तो अच्छे से क्योंकि अच्छे से करना था तो मैं उसी में लग गई। और मेरे बरामदे में सुबह के टाइम बहुत अच्छा मतलब रोशनी आती है और ठंडी ठंडी हवा आती है, तो बरामदे में बैठना बच्चों को भी अच्छा लगता है और हम लोग भी बरामदे में ही बैठते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ठंडी ठंडी हवा भी लेते हैं। और झाड़ू बरामदे में लग चुकी है। मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में। यहाँ मतलब गेस्ट रूम में देख लीजिए, पेंट लगा था अभी नया, मतलब 6 महीने पेंट लगवाए हुआ, लेकिन पेंट पपड़ी बन के झड़ रहा है, क्योंकि इस कमरे में पता नहीं कैसे सीलन बहुत आती है, तो सारा पेंट इस तरह से निकल जा रहा है और निकलने के बाद पूरे कमरे में इतना गंदा हो जाता है, पपड़ी पपड़ी पेंट की पूरा धूल धूल भरा रहता है। तो हल्का सा झाड़ू मार के रोज़ जल्दी जल्दी में मैं निकल जाती हूँ पार्लर। और जाले भी लगे थे कमरे में, तो उसको भी झाड़ना है। तो देखिए मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ और जाला झाड़ने वाला मेरे यहाँ टूट चुका है, तो मैं झाड़ू से ही दीवार साफ़ कर ले रही हूँ जहाँ तक मैं पहुँच पा रही हूँ। तो ये साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हल्का हल्का साफ़ आगे से तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग रोज़ कर पाना मुश्किल हो जाता है। 3 4 5 कमरे हैं, तो सब जगह पहुँचना मुश्किल होता है। तो आज बच्चे के सिर में चोट लग गई थी, तो 2-3 दिन से मैं पार्लर खोल भी नहीं पा रही हूँ, तो सोचा यही काम कर लेती हूँ। तो अच्छे से साफ़ सफाई हो रही है। ये सोफ़े के पीछे जाले लग गए हैं और जो पेंट की पपड़ी वगैरह गिरी है, बहुत सारे हो गए हैं, तो सब बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद 2 बार लगभग मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए मैं सोफ़ा हटा हटा के सब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे आज बहुत काम करने हैं और हफ्ते भर के कपड़े भी इकट्ठा हो गए हैं और सब कमरे में चद्दर भी बदलना था, सब कमरे में चद्दर भी बदला, तकिया की कवर भी बदली। तो वहाँ ये गेस्ट रूम की साफ़ सफाई हो गई, झाड़ू लग गया है। अब इसमें लगाएंगे पोछा, यहाँ पोछा लगाएंगे, उसके बाद में बरामदे में भी पोछा लगाएंगे। बहुत गंदा होगा और 2-2 बार पोछा लगाना पड़ेगा। आज मैंने हस्बैंड और बच्चों से बोल दिया था कि पूजा पाठ तुम लोग कर लो, क्योंकि मैं टाइम से खाली नहीं हो पाऊँगी और पूजा का टाइम सुबह का होता है। और मैं नहाई भी नहीं थी अभी, क्योंकि नहाने का कोई मतलब नहीं निकलता, इतना धूल मिट्टी निकल रही थी। नहाती तो फिर वही उतना गंदगी लपेट लेती, तो इससे बढ़िया था कि नहाया ही नहीं है। बच्चे पूजा पाठ छत पे कर लिए हैं, वो काम तो मेरा हो गया था। तो मैं अब पोछा मार रही हूँ, देख रहे हैं आप 2-2 बार मुझे पोछा मारना पड़ रहा है। इसको करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो। बरामदे में और
गेस्ट रूम में झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे की तरफ। मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद इसमें भी पोछा लगाऊंगी। और मैंने चादर पहले से ही बदल रखा है। और उसके बाद ये मैंने सारे घर का जो इकट्ठा हुआ था कूड़ा मैंने बाल्टी में भर दिया है, उसको फेंक दूँगी। फेंकने के बाद मैं अब इसमें पोछा लगाऊंगी। और गेट में गंदगी जमा हो गई थी उसको भी साफ़ करते हुए चल रही हूँ। और बेड, सोफ़ा, इस लकड़ी मतलब धूल बैठ गई थी, सबको अच्छे से डस्टिंग करके फिर मैं जाऊंगी नहाने अभी। और टाइम हो चला है लगभग 9:30 का। तो मैं ये सब काम फाइनल करके, ये सब काम करने के बाद मैं जाऊंगी छत पर नहाने। नहाकर थोड़ा सा भगवान को हाथ जोड़ लूँगी। और उसके बाद अभी मुझे खाना बनाना है। सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी सुबह के टाइम इकट्ठे, तो नाश्ता भी हो गया था। अभी सब्ज़ी बची भी हुई है, थोड़ा सा आटा भी बचा हुआ है, लेकिन अभी मुझे दाल चावल और बनाना है। नहा के आने के बाद तो मैं कपड़े इस टाइम नहीं धुलूँगी, अब मैं धुलूँगी शाम को, क्योंकि हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, बहुत सारे हैं, तो उसको धुलने में 2-3 घंटे का समय लगेगा, तो लेट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है शाम को ही कपड़े धुलती हूँ। और छत पे मैं कपड़े धुलती हूँ क्योंकि खुला खुला रहता है। बाथरूम में कपड़े 2 घंटे धुलने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं आ गई हूँ नहाकर छत पे। और ये कपड़े धुलने को है, मैंने भिगो दिया, वाइट कपड़े भिगो के रख दिए थे और वो पानी में डाल के रख दिया था। और मैं आ गई हूँ, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ। इसमें बच्चे और हम सब लोग पानी पीते हैं, तो साफ़ पानी बना रहता है। स्टील का बर्तन है इसलिए ठंडा बना रहता है 5-6 घंटे। और नीचे है भी तो गर्म भी नहीं होता, तो 5-6 घंटे इस ड्रम का पानी ठंडा रहता है। तो इसको पानी भर के रख देंगे। फ्रिज का पानी हमारे यहाँ कोई नहीं पीता, क्योंकि लोग बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, तो फ्रिज वाला काम नहीं है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना ले रही हूँ अपने लिए नाश्ता। जो आटा बचा था तो मैं बना लूँगी पूड़ियाँ अपने लिए भी। और बगल में मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल भी हो रही है और मैं अपने लिए पूड़ियाँ भी बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस नाश्ते मुझे भूख लग गई थी। मतलब टाइम भी हो गया था खाना खाने का। तो ये काम करके मैं बैठ जाऊँगी खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं करूँगी आराम। तो मेरा नाश्ता हो गया है, मैं नाश्ता करके करूँगी 1-2 घंटे के लिए आराम। तब तक बच्चे आएंगे, उनको खाना वाना दे के, उनके होमवर्क वगैरह करने के बाद वो लोग जब खाली हो जाएंगे तो उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो मैं खाना खा रही हूँ, तो मैंने कर लिया है आराम। आराम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो किचन के सारे सामान इकट्ठा करने थे। नमक के डिब्बे में नमक ख़त्म था, चीनी के डिब्बे में चीनी ख़त्म थी, दाल गांव से आई हुई थी उसको डिब्बे में रखना था, चीनी इकट्ठा आई थी उसको डिब्बे में रखना था, चने की दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल, उड़द की दाल, ये सब आई थी, तो सबको डिब्बे में भर के रखना था। और वो झोले में भर के आया था, तो ये सब मैं इकट्ठा करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में खड़े होकर ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि किचन में पंखा है नहीं, वहाँ गर्मी भी बहुत लगती है। तो मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, सब भर के रख दूँगी। उसके बाद ले जाके सारे डब्बे किचन में रख दूँगी। और ये काम होने में 4:30 बज रहा है लगभग। तो 4:30 बजे तक मैं ये सब काम करके फाइनल कर देती हूँ। 4:30 क्या 5 बज जाएंगे, ये अंदाज है कि 4:30 हो जाएंगे, लेकिन 5 बज जाएगा। तो ये सब डब्बे में मैंने भर दिया है। जो फालतू की पन्नी और झोला है सब मैं फेंक दूँगी बाहर, क्योंकि बहुत सारी ये देखिए पॉलीथीन इकट्ठा हो गई थी। और बच्चे से मंगा रही हूँ चीनी का डब्बा दे दो, नमक का डिब्बा दे दो, बच्चा ला के दे रहा है और मैं भरती जा रही हूँ सब कुछ जो भी था। तो ये सब का काम करने के बाद मैं अभी किचन का जो है बर्तन वर्तन धुलूँगी, चाय पीऊँगी, तो उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, बर्तन धुलूँगी। उसके बाद फिर जाके मैं कपड़ा धुलती हूँ। देखती हूँ कपड़ा धुलने में कितना टाइम हो जाएगा। कपड़ा धुलने में बहुत लेट हो जाएगा। और ये मेरा बेटा है छोटा वाला, जिसको चोट लग गई थी और इसके टाँके लगे हुए हैं, तो इसको भी ध्यान देना ज़रूरी है, इसको भी ध्यान दे रही हूँ। और चाय मैंने किचन में रख दिया है। किचन में चाय मेरा बड़ा वाला बेटा देख रहा है उबल के। जब उबलने लगेगी तो वो अपना छान के लेके आएगा, बरामदे में हम सब लोग बैठ के पियेंगे, क्योंकि वहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती है।
और हम लोग वहीं बैठते हैं। तो चाय बन गई है। पहले छोटे बच्चे को, बेटे को पिलाया, क्योंकि उसको चोट लगी है, उसको संभाल संभाल के पिलाना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा साथ में बैठता है तो बदमाशी बहुत होती है। और वो भोला चाय पीने के बाद बोल रहा है मैं जाऊँ बाहर घूमने। तो मुझे उसी बात पे हंसी आ गई, इसको चोट लगी है, जा रहा है टहलने। तो बड़ा वाला भी हंस रहा था, मम्मी टहलने जाने दे, क्योंकि उसको थकान हो गई है बैठे बैठे घर में। तो हम लोग चाय पीकर फिर जो है किचन में जाएंगे, और मैं धुलूँगी बर्तन और करूँगी किचन की साफ़ सफाई। उसके बाद पहुँचेंगे छत पे कपड़े धुलने के लिए। मैं और बच्चे हम सब ने चाय पी लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए, और मैंने बर्तन धुल लिया। उसके बाद मैं गैस साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं निकल जाऊँगी छत पे, कपड़ा धुलना है। और मैं आ गई हूँ अब छत पे कपड़े धुलने के लिए। और शाम का समय हो गया था, तो सूर्यास्त हो रहा था। उस टाइम पे मैंने कपड़ा धुलना शुरू किया है। तो कपड़े वाइट थे, बच्चों के स्कूल के ड्रेस भी थी, डबल डबल ड्रेस भी थे, और जो डेली यूज के कपड़े थे, हफ्ते भर कपड़े थे। उसी बीच में बच्चे को चोट भी लग गई थी, तो सारे कपड़े बचे रह गए थे। सारे कपड़ों की सफाई आज होगी, बेडशीट वगैरह सब थे। तो बच्चों के छोटे वाले बेटे नमन को ड्रेसिंग भी कराना था, तो नमन की तैयारी हो रही है। बाल झाड़ रही हूँ, क्योंकि पट्टी बन जाएगी तो बाल झाड़ते नहीं बनेगा। तो तेल उल लगा दिया था मैंने। अब वो जा रहा है ड्रेसिंग करवाने, और ड्रेसिंग करा के जब आएगा तो मैं उसको दवा देकर, खाना वाना खिलाकर मैं उसको सुला दूँगी। और मैं उसको दवा खिला रही हूँ, वो दवा खाकर खाना खा चुका है, और वो जाएगा सो जाएगा। तो वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।